नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है और उसी पोर्टल के होम पेज पर अभी हम हैं। सबसे पहले हम पोर्टल में क्या क्या दिया गया है इसे देखेंगे, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर में क्या त्रुटियां हैं इस पर भी बात करेंगे। तो पोर्टल हमारे सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर होम है, अबाउट अस है, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट, डाटा करेक्शन, स्कोरिंग लिस्ट और यहाँ बगल में लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 29/7/2023 से लेकर के 19/8/2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए क्लिक हियर वैकेंसी एंड सरप्लस टीचर डेटा। वैकेंसी कितना किस स्कूल में है और सरप्लस टीचर का डेटा डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सभी 24 जिला का दिया गया है। अगर हम किसी भी जिला का जैसे ओपन करते हैं तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्टिफाइड वैकेंसी, वैकेंसी कितना है उसे देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, ग्रेड है, यूडाइस कोड है, नेम ऑफ स्कूल है, नेम ऑफ ब्लॉक है, जोन है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है। उसी तरह से सर्टिफाइड सरप्लस टीचर का लिस्ट अगर देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, यूडाइस कोड है, स्कूल नेम है, जोन है और नेम ऑफ टीचर है, कैडर है, सब्जेक्ट है, जेटेड और टीचर ग्रेड है। तो इस तरह से पूरा लिस्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर कुछ न्यूज लेटेस्ट अपडेट जो है वह फ्लैश हो रहा है। सबसे पहला जो है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स ट्रांसफर एलोकेशन ऑफ टीचर्स इन स्कूल। आप इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से अगला जो है क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण रिगार्डिंग ट्रांसफर्स ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न यहाँ पर दिया गया, FAQ दिया गया है। नियमावली अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नियमावली को समझना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया। देखिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट दिया गया। चलिए अब हम लोग लॉगिन टू अप्लाई फॉर टीचर ट्रांसफर पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए टीचर है तो आपको यहाँ पर इंटर GPF CPF प्रान नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड याद इंटर करना है। तो यहाँ पासवर्ड आपको मानव संपदा HRMS का जो पासवर्ड आपका है उसे यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा इंटर करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं। तो इस तरह से लॉगिन हो गया है। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर ट्रांसफर है, एप्लीकेशन स्टेटस है और यहाँ पर फिर क्लियर योर फॉर्म डेटा। यदि आप पहले से भर चुके हैं, कोई फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई फॉर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो फ्री फील्ड पहले से भरा हुआ कुछ आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो यह तो रही पोर्टल की बात। प्रैक्टिकल में अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या दिक्कत है, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या क्या जानकारियां आ रही हैं, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। पोर्टल का कमाल, जिस स्कूल में छात्र अधिक वहां भी बता दिया सरप्लस टीचर। तो इस तरह से देखिए जो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसमें जिस विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की संख्या कम होते हुए भी वहां के शिक्षकों को भी सरप्लस दिखाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का संचालन एक NGO के जिम्मे है। पोर्टल द्वारा छात्रों की संख्या के अनुपात में जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अधिक है उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। शिक्षकों की सरप्लस लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इन गड़बड़ियों को सुधार किए बिना ही यदि शिक्षकों का तबादला कर दिया गया तो शिक्षा का अधिकार की अनदेखी होने के साथ साथ छात्र शिक्षकों का अनुपात भी ध्वस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, रांची जिला का है। तो यह सिर्फ रांची जिले की ही स्थिति नहीं है, झारखंड के अलग अलग जिलों की स्थिति इसी तरह से लगभग है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन 5 गड़बड़ियों से समझिए पूरा मामला क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है राजकीय मध्य विद्यालय पुरुटोला कांके में कुल 67 छात्र और 2 TGT शिक्षक हैं। इनमें एक शिक्षक को सरप्लस दिखाया गया है जबकि छात्र शिक्षक अनुपात में यहाँ 2 शिक्षक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक का नियम है। इसके आधार पर यदि इस विद्यालय का देखें
तो 67 छात्र हैं और इसके अनुसार से 2 टीचर हैं, तो सही है। फिर भी यहाँ पर एक शिक्षक को सरप्लस दिखाया गया। उसी तरह से दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, राजकीय मध्य विद्यालय हिंदी पहाड़टोला में 78 छात्र हैं और 2 सरकारी शिक्षक हैं, एक पारा टीचर है। इनमें दोनों ही सरकारी शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है। कहने का मतलब कि 78 छात्र हैं, उसमें सिर्फ एक पारा शिक्षक रहेगा और 2 सरकारी जो शिक्षक है उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण है, राजकीय मध्य विद्यालय तुपुदाना में 87 छात्र हैं और 2 सरकारी शिक्षक और एक पारा शिक्षक है। इनमें 2 सरकारी शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए 87 छात्र हैं और जो 2 सरकारी शिक्षक हैं उन दोनों को ही सरप्लस में दिखाया गया और पारा शिक्षक को सरप्लस में नहीं दिखाया गया। तो इसी तरह से यहाँ 5 स्कूल का उदाहरण दिया गया है। यहाँ इधर साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सरप्लस शिक्षक में सिर्फ सरकारी शामिल, तो विद्यालय में पारा टीचर भी हैं और सरकारी शिक्षक भी हैं, लेकिन सरप्लस में सिर्फ सरकारी शिक्षकों को ही दिखाया गया, पारा शिक्षकों को नहीं दिखाया गया। सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों सेवा दे रहे हैं, इसके बाद भी सिर्फ सरकारी शिक्षकों को पोर्टल में सरप्लस दिखाया गया है, जो समझ से परे है। अब तक 2 बार सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें गड़बड़ी को देखते हुए काफी संख्या में शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो इस तरह से देखिए कि जहां छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक हैं या शिक्षक होने चाहिए, वहां के शिक्षकों को भी सरप्लस दिखाया गया है। तो इस तरह से देखिए पोर्टल में कई खामियां, कई त्रुटियां हैं, जिसको सुधार किए बिना शिक्षकों का अगर ट्रांसफर होता है, दूसरे विद्यालय में पोस्टिंग होती है, तो जो छात्रों का छात्र अनुपात होना चाहिए वह सही मायने में नहीं होगा।